MySQL के कुछ इंटरव्यू या वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर जरा नजर डालते हैं। MySQL क्या है? MySQL एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS है जो बनाया था, जिसको बनाया, सपोर्ट किया और डिस्ट्रीब्यूट किया MySQL AB ने, जो आज Oracle है, Oracle के पास है। और टेक्निकल फीचर्स क्या है MySQL के? MySQL डेटाबेस सॉफ्टवेयर ये एक क्लाइंट या सर्वर सिस्टम है, जिसमें क्लाइंट सर्वर सिस्टम है। एक्चुअली ये बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बल्कि RDBMS है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मल्टी थ्रेडेड SQL सर्वर सपोर्ट होते हैं इसमें, जिसमें बहुत सारे आपके क्लाइंट प्रोग्राम्स और लाइब्रेरीज भी हैं। डिफरेंट बैकएंड है इसमें, और बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं। क्यों MySQL यूज किया जाता है? क्योंकि ये रिलायबल है, फास्ट है, इजी टू यूज है, आराम से कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीवेयर है, और क्योंकि सेकंड बेस्ट है वर्ल्ड का, इसलिए यूज करना चाहिए इसको। तो सेकंड सबसे ज्यादा यूज होने वाला है RDBMS Oracle के बाद। हीप टेबल क्या है? हीप टेबल ये मेमोरी में होती है और ये यूज होती है हाई स्पीड स्टोरेज, टेम्पररी बेसिस पे हाई स्पीड स्टोरेज के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉब और टेक्स्ट इसमें नहीं है, ब्लॉब और टेक्स्ट फील्ड इन टेबल्स में नहीं होते। केवल कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किए जा सकते हैं, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट नहीं सपोर्ट होता है इसमें, और इंडेक्स नॉट नल नहीं हो सकते, यानी कि इंडेक्स कुछ ना कुछ होंगे। डिफॉल्ट पोर्ट क्या कौन सा है MySQL सर्वर का? वो है आपका 3306 3306। एडवांटेजेस क्या है MySQL के Oracle से अगर कंपैरिजन करें? देखिए, दोनों अपनी जगह पे दोनों ही बहुत सुंदर, बहुत एफिशिएंट, बहुत इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले दोनों के दोनों RDBMS है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कुछ इसमें क्या चीज़ है। MySQL एक तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हमेशा आपके पास अवेलेबल है, कोई कॉस्ट उसमें ज़्यादा नहीं लगती। MySQL पोर्टेबल है, GUI कमांड प्रॉम्प्ट के साथ भी है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका आप आराम से सपोर्ट कर सकते हैं MySQL क्वेरी ब्राउजर से। फ्लोट और डबल में अंतर बताइए। फ्लोट और डबल में अंतर ये है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है, दोनों में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती है, ठीक। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज फ्लोट में, क्योंकि ये फ्लोट 4 बाइट का होता है, इसलिए जो एक्यूरेसी होती है वो 8 पेज तक होती है। और डबल में क्योंकि ये 8 बाइट का होता है, ये 4 बाइट का, ये 8 बाइट का, तो इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो 18 प्लेसेस तक चली जाती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की। कैर लेंथ और लेंथ में क्या होगा? कैर लेंथ जो है वो कैरेक्टर काउंट देता है, जबकि लेंथ जो होता है वो बाइट काउंट देता है। ध्यान दीजिएगा, कैर लेंथ कैरेक्टर काउंट देगा, लेंथ बाइट काउंट देगा। ये यूनिकोड में थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। लेकिन अगर आप यूनिकोड को समझते होंगे तो ये these numbers are same for Latin characters, but they are different for Unicode and other encodings. Enums and sets ये कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? इंटरनली enums होते हैं enumeration। enum और set जो है they are used to represent powers of 2, 2 की पावर में होते हैं, क्योंकि स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। What is the usage of enums in MySQL? enumeration का क्या यूज है आपका MySQL में? इसमें क्या होता है कि ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या कर सकते हैं आप? स्पेसिफाई कर सकते हैं सेट ऑफ प्रीडिफाइंड वैल्यूज जो आपके टेबल क्रिएशन के समय काम आएगी। जैसे क्रिएट टेबल साइज कर दिया, आपने इनम बता दिया, जो नेम होंगे, स्मॉल होगा, मीडियम होगा, साइज होगा, तो पहले ही बता दिया, जो टेबल बनेगा तो आपको आसानी होगी। रेज एक्सपी क्या होता है? ये रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। रेज एक्सपी ये पैटर्न होते हैं, अगर ये पैटर्न मैच करेगा, इन विच मैचेस पैटर्न एनीवेयर इन द सर्च, तो पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। कैर और वैरकार में क्या अंतर होता है? कुछ अंतर देखेंगे हम। एक तो दोनों ही टाइप डिफर इन स्टोरेज एंड रिट्रीवल, स्टोरेज और रिट्रीवल में अंतर है इसमें। और जो कैर कॉलम है इसका लेंथ फिक्स है, और पहले ही आप क्रिएशन टेबल की पहले ही बता देते हैं, ये 1 से 255 तक है। और जो कैर वैल्यूज है उसमें जब स्टोर करते हैं, आखिरी की वैल्यू जो हो तो उसमें पैडिंग कर देते हैं स्पेसेस की, और जब इसको रिट्रीव करते हैं तो ये ले लेते हैं, बाकी जो स्पेसेस थी आखिरी की वो हटा देते हैं। यही अंतर हो गया कैर वैरकर और कैर में। गिव स्ट्रिंग टाइप्स अवेलेबल फॉर कॉलम्स। कॉलम के लिए स्ट्रिंग टाइप में क्या क्या है?
हमारे पास सेट है, जिसमें आपको सेट्स बताया था, सेट है, ब्लॉब है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, और इनम है जैसे अभी भी मैंने बात की, कैरो अमेरिका का तो डिफरेंस भी देख लिया हमने, और टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट। वर्जन कैसे निकालेंगे? माइस्क्यूएल का अगर वर्जन निकालना है तो ये कमांड यूज करिए, सिलेक्ट वर्जन, और यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट देंगे, सेमीकोलन देंगे, आपको एक करंट वर्जन बता देगा माइस्क्यूएल का। कौन सा स्टोरेज इंजन यूज होता है माइस्क्यूएल में? जो स्टोरेज इंजन होता है उसमें अभी आगे भी हम देखेंगे, और अलग अलग तरीके से इसमें डेटा स्टोर होता है। टेक्निक इसकी जो होती है उसमें स्टोरेज मैकेनिज्म है, लॉकिंग लेवल्स है, इंडेक्सिंग है, कैपेबिलिटीज एंड फंक्शंस है। स्टोरेज इंजन्स की को भी हम अच्छे से देखेंगे। सवाल आ सकता है व्हाट आर द ड्राइवर्स इन माइस्क्यूएल? जो ड्राइवर्स है, सभी के ड्राइवर मोस्टली जो भी आप सोचते हैं वो सब इसमें है। PHP ड्राइवर, JDBC ड्राइवर, ODBC ड्राइवर, C रैपर और पाइथन ड्राइवर, पर्ल ड्राइवर, रूबी ड्राइवर, PHP ड्राइवर, ADO.NET ड्राइवर। प्राइमरी की और कैंडिडेट की में क्या अंतर होता है? वो कीज अकेले या मिला के कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, उसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। और बहुत सारी कैंडिडेट कीज में से जो हम की उठा लेते हैं कैंडिडेट की कि हाँ हम इसे यूज करेंगे, उसे हम प्राइमरी की कहने लगते हैं। हाउ डू यू लॉग इन टू माइस्क्यूएल यूजिंग यूनिक्स शेल? यूनिक्स शेल से कैसे करेंगे? माइस्क्यूएल की डायरेक्टरी में जाएंगे, /bin करेंगे, /mysql करेंगे, यहाँ पर /h देके अपना होस्ट नेम लिखेंगे, /u देके यूजर नेम लिखेंगे, -h देके होस्ट नेम लिखेंगे, -u देके यूजर नेम लिखेंगे, -p देके पासवर्ड लिखेंगे। फेडरेटेड टेबल्स क्या होते हैं? फेडरेटेड टेबल्स वो होते हैं वो जो अलाउ करते हैं एक्सेस टू द टेबल्स, दूसरे जो उन टेबल्स को एक्सेस अलाउ करते हैं जो कहीं किसी और डेटाबेसेस में रखे हैं और किसी और सर्वर में रखे हैं। फेडरेटेड टेबल्स। व्हाट इफ द टेबल हैज वन कॉलम डिफाइंड एज टाइम स्टैम्प? अगर टाइम स्टैम्प करके कोई टेबल अगर डिफाइंड है तो उसका मतलब क्या है? ये सवाल बहुत पूछा जाता है। वो क्या करता है कि जब भी आप रो अल्टर करते हैं तो ये टाइम स्टैम्प जो होता है वो करंट टाइम स्टैम्प उसमें नोट करवा देता है। कब ऐसा होगा कि अगर आपने जो कॉलम में ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया हुआ अपने आप इंक्रीमेंट हो जाए और मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये स्टॉप कर जाएगा और ऑटो इंक्रीमेंटिंग नहीं होगी और एरर फ्लैश हो जाएगा। हाउ कैन यू सी ऑल इंडेक्सेस डिफाइंड फॉर अ टेबल? किसी टेबल के लिए जो इंडेक्सेस डिफाइंड है वो कैसे देख सकते हैं? शो इंडेक्स फ्रॉम टेबल नेम, बस इतना करना है आपको। ये परसेंट और अंडरस्कोर ये क्या सिग्निफाई करते हैं? जब लाइक स्टेटमेंट में करते हैं, किसी चीज को सर्च करना हो, किसी चीज को फाइंड करना हो तो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, और वेयर ये क्वेरी करने के बाद आप लाइक में ये लिखते हैं। तो ये सवाल पूछा जा रहा है। तो परसेंट मतलब ये होता है कि एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स मैच हो जाए, और अंडरस्कोर का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली अगर 2 अंडरस्कोर लगाओगे तो 2 कैरेक्टर, 3 लगाओगे तो 3 कैरेक्टर, ऐसा आएगा इसमें। हाउ कैन वी कन्वर्ट बिटवीन यूनिक्स एंड माइस्क्यूएल टाइम स्टैम्प? हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिक्स और माइस्क्यूएल टाइम स्टैम्प में? यूनिक्स टाइम स्टैम्प करेंगे तो ये कन्वर्ट करेगा माइस्क्यूएल टाइम स्टैम्प से यूनिक टाइम स्टैम्प, और फ्रॉम यूनिक्स टाइम करेंगे तो ये कमांड है जो कन्वर्ट करेगी आपके यूनिक टाइम स्टैम्प से माइस्क्यूएल टाइम स्टैम्प। कॉलम कंपैरिजन के लिए कौन से ऑपरेटर्स है आपके पास? ये सारे ऑपरेटर है, एंड है, और है, लाइक ऑपरेटर है। हाउ कैन यू गेट द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय अ क्वेरी? ये कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेरी हुई तो कौन कौन से रो अफेक्ट हुए? तो उसके लिए आप बस सिलेक्ट काउंट यूजर आईडी फ्रॉम यूजर्स कर लीजिए, ये आपको नंबर ऑफ रोज बता देंगे। क्या माइस्क्यूएल क्वेरी केस सेंसिटिव होती है? उत्तर है नहीं। ये देखिए 3 अलग अलग तरीके से लिखी गई है और तीनों की तीनों जो है वो सेम है, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। लाइक और रेज एक्स ये ऑपरेटर्स में क्या अंतर क्या है? लाइक और रेज एक्स में ऑपरेटर्स में अंतर ये है दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस विद दिस एंड दैट, यानी कि जो रेज एक्स पे, देखिए रेज एक्स पे जो है ना ये उल्टा हो गया एक्चुअली, ये इधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए। रेज एक्स पे जो है वो इसके साथ चलता है, कैप के साथ, और इसके साथ लाइक के साथ ये परसेंटेज और अंडरस्कोर चलता है। रेज एक्स पे मतलब ये पैटर्न मैच कराता है, ये पैटर्न मैचिंग करता है, और ये यहाँ पर सर्चिंग करता है किसी पर्टिकुलर चीज की, ये भी पैटर्न के हिसाब से कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है ब्लॉब और टेक्स्ट में? ब्लॉब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट है, वो वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा रख सकता है। 4 टाइप के ब्लॉब हुए, टाइनी ब्लॉब, ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब और लॉन्ग ब्लॉब। केवल इसमें जो लेंथ होगी उसके हिसाब से ये
नाम अलग अलग हो जाते हैं। और टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट भी ब्लॉब होता है, ये केस सेंसिटिव ब्लॉब होता है। टेक्स्ट इज अ केस सेंसिटिव ब्लॉब। टेक्स्ट भी 4 टाइप के होते हैं, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। ये सारे के सारे दे आर कॉरस्पॉन्ड टू 4 ब्लॉब्स। ये सारे इस मतलब आपने टाइनी ब्लॉब लिया, टाइनी ब्लॉब का जो केस इनसेंसिटिव वर्जन हो गया वो आपका टाइनी टेक्स्ट हो गया, समझ गए? जैसे लॉन्ग ब्लॉब है, इसका केस इनसेंसिटिव वर्जन ले लीजिए, वो लॉन्ग टेक्स्ट हो गया। एंड माइस्क्यूएल फेच एरे और माइस्क्यूएल फेच ऑब्जेक्ट क्या होगा? बहुत सिंपल है। माइस्क्यूएल फेच एरे को फेच करेगा, रिजल्ट जो आएगा, और ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। बैच मोड कैसे चला सकते हैं माइस्क्यूएल में? सीधा आप ये कमांड चलाइए, mysql.out। डिफरेंट टेबल्स जो माइस्क्यूएल में हो सकते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? myism, heap, merge, InnoDB और IASM। ठीक है, ये आपके इस टाइप के 5 टाइप के टेबल प्रेजेंट हो सकते हैं। myism जो है ये डिफॉल्ट स्टोरेज इंजन है। मैंने आपको बताया था ना, एक क्वेश्चन में आपको याद होगा, मैंने कहा था कि स्टोरेज इंजन की बात अभी करेंगे, तो ये स्टोरेज इंजन है। myism, heap, merge, InnoDB, IASM। IASM क्या होता है? ये होता है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, ये एब्रिविएट किया जाता है ऐसे। और ये IBM द्वारा बनाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे सेकेंडरी स्टोरेज में रखते हैं ना, वहाँ पर स्टोर कर सके डेटा और रिट्रीव कर सके, वहाँ पर बना था। और आज देखिए कितना फेमस है ये यहाँ पर। एक डिफॉल्ट स्टोरेज, मतलब डिफॉल्ट तो IASM है, स्टोरेज इंजन है आपकी माइस्क्यूएल में। InnoDB क्या होता है? InnoDB एक ट्रांजैक्शन सेव स्टोरेज इंजन है, इसको इनोबेस ने बनाया था, आजकल ओरेकल के पास है। हाउ माइस्क्यूएल ऑप्टिमाइजेस डिस्टिंक्ट, तो इस तरीके से कर लेते हैं। डिस्टिंक्ट पहले कन्वर्ट होता है ग्रुप बाय में सारे कॉलम्स के लिए, और फिर वो ऑर्डर बाय क्लॉज से कंबाइंड हो जाता है, ग्रुप बाय फिर ऑर्डर बाय। तो डिस्टिंक्ट के लिए क्या करेंगे आप? T1.a फ्रॉम T1 T2 कर देते, जिसमें T1a इज इक्वल टू T2a हो जाएगा, तो उसमें डिस्टिंक्ट भी आ जाएगा आपका। हाउ टू एंटर कैरेक्टर्स एज हेक्स नंबर्स, तो या एक्स लगा दीजिए, सिंगल कोट हेक्स नंबर्स विद सिंगल कोट्स। आप सिंगल कोट से डाल सकते हैं, या प्रीफिक्स कैपिटल एक्स डाल सकते हैं, या आप प्रीफिक्स डाल सकते हैं 0 और x, दोनों ही फॉर्म में ये स्ट्रिंग में जाके चेंज हो जाएगा। अगर टॉप 50 रोज देखनी है तो क्या करेंगे? ये वाला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिमिट, ये लिमिट लिखेंगे, लिमिट 0,50, 0,100 करोगे तो आपको 100 रोज मिल जाएंगी। हाउ मेनी कॉलम्स कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग इंडेक्स, कितने कॉलम कर सकते हैं इंडेक्स क्रिएट करने के लिए? 16 इंडेक्स कॉलम क्रिएट किए जा सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड टेबल के लिए। क्या डिफरेंट क्या है नाउ और करंट डेट में? नाउ आपको सब बता देगा, करंट डेट केवल ईयर मंथ और डेट बताएगा। नाउ आपको ये करंट डेट के साथ साथ आवर मिनट और सेकंड में बता देगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स है जो क्रिएट के साथ क्रिएट कर सकते हैं? तो आप क्या क्या कर सकते हैं? क्रिएट टेबल हो सकता है, वो तो आपने देख ही लिया था। आप कर सकते हैं डेटाबेस, इवेंट, फंक्शन, इंडेक्स, प्रोसीजर, टेबल, ट्रिगर, यूजर, व्यू, ये सारी चीज आप क्रिएट से कर सकते हैं। ट्रिगर्स, कितने टाइप के ट्रिगर्स अलाउड है माइस्क्यूएल टेबल में? ये देखिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, दोनों बिफोर आफ्टर, तो 6 हो गए, 6 आपके ट्रिगर्स अलाउड है। व्हाट आर द नॉन स्टैंडर्ड स्ट्रिंग टाइप? नॉन स्टैंडर्ड स्ट्रिंग टाइप जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेक्स्ट के लिए होते हैं, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। व्हाट आर ऑल कॉमन एसक्यूएल फंक्शंस? तो वैसे तो एसक्यूएल के बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्रिएट है, क्रिएट टेबल है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपके डेटा मैनिपुलेशन में आती है। लेकिन अगर आप फंक्शन की स्पेसिफिक बात करें जो ज़्यादा यूज होते हैं, इसमें कॉनकैट है, 2 को जोड़ दीजिए, 2 स्ट्रिंग को जोड़ दीजिए, फॉर्मेट करिए, यानी जो नंबर x है उसको d सिग्निफिकेंट डिजिट में ये फॉर्मेट कर देता है। करंट डेट, करंट टाइम तो आपने देख ही लिया, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा। नाउ मतलब अभी करंट डेट और टाइम बताएगा, साथ में आपको डेट और टाइम दोनों बता देगा। मंथ, ईयर, ये मंथ से मंथ, डे से डे, ईयर, वीक, वीक डे सब बताएगा। आवर, मिनट, सेकंड से आवर, मिनट, सेकंड बता देगा। डेट डिफ मतलब 2 डेट लेगा और डिफरेंस बता देगा, खासतौर पे एज के लिए यूज होता है। सब टाइम से क्या करेगा, 2 टाइम के बीच में डिफरेंस बता देगा। फ्रॉम डेज मतलब ये इंटीजर नंबर ऑफ डेज इनटू अ डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, मतलब वैल्यू लेके आपको ये डेट फॉर्मेट में दे देगा, डेट वैल्यू दे देगा।
एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो होती है, जैसे एक्सेस कंट्रोल मतलब होता है कि एक्सेस को कंट्रोल करना किसी के, ये परमिशंस होती हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। ये आपका MySQL का जो सर्वर सिक्योरिटी मॉडल है ना, उसका बेसिस है और ट्रबल शूट करने में काम आती है कि यूज़र जब करेक्ट नहीं हो रहा होता है। तो MySQL ACL रखता है जिसे हम कहते हैं ग्रैंड टेबल्स, मेमोरी में, कैश में मेमोरी रखता है वो। और जैसे यूज़र ऑथेंटिकेट ट्राई करता है कि ऑथेंटिकेट करे, अपने एंटर करेगा, कोई कमांड रन कराए, तो MySQL चेक करेगा इस ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन को और उस बेसिस पे जो प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर है उसके हिसाब से उसको एक्सेस मिल जाएगी। SQL क्या है? जैसे हमने देखा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्पेसिफिकली RDBMS डेटा को मैनेज में करने में काम आती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। RDBMS क्या है, इसके फीचर क्या है? RDBMS है रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने वाला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल है। और आपका फीचर इसके हैं, जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल में रो और कॉलम होता है, और क्रिएशन और रिट्रीवल टेबल का SQL के थ्रू पॉसिबल है। डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग देखिए, वैसे तो आप डेटा का एक्सट्रैक्शन है, लेकिन माइनिंग मतलब ये है कि हम जब माइन कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम केवल चीज़ें खोद नहीं रहे होते, हम स्पेसिफिक पैटर्न माइन कर रहे होते हैं। जो पैटर्न, क्योंकि जो उसमें डेटा है उसका एक पैटर्न ढूंढते हैं, उसकी कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, और हमारी वो कॉम्बिनेशन जो है वो माइनिंग कहलाती है। ERD क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेबल का, साथ में रिलेशनशिप भी बताती है। प्राइमरी की और यूनिक की में क्या अंतर है? प्राइमरी और यूनिक की दोनों ही यूनिकनेस के लिए यूज होते हैं। प्राइमरी की ये आपका क्रिएट करती है, इट क्रिएट्स अ क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑफ कॉलम, मतलब क्लस्टर इंडेक्स कॉलम के लिए प्रस्तुत करती है ये। और जो यूनिक होता है वो अनक्लस्टर्ड इंडेक्स कॉलम के लिए प्रस्तुत करता है। प्राइमरी की बिल्कुल कहती है कि कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यूनिक की कहती है चलिए एक नल वैल्यू अलाउड है। विच ऑब्जेक्ट टाइप इज यूज्ड किसके लिए? पिक्चर के लिए। तो हाउ टू स्टोर पिक्चर फाइल इन द डेटाबेस एंड विच ऑब्जेक्ट टाइप इज यूज्ड। पहले तो ये है कि स्टोरिंग पिक्चर इन डेटाबेस इज अ बैड आइडिया। अगर आपको करना ही है तो आप ब्लॉब से कर सकते हैं। व्हाट इज डेटा वेयर हाउसिंग? डेटा वेयर हाउसिंग यानी कि एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउसिंग, यहाँ पर सेंट्रल डेटा डिपोजिटरी होती है, लेकिन जो होती है ना, इसमें बहुत सारे डेटा सोर्स से डेटा आता है। इंडेक्सेस क्या होते हैं डेटाबेस में, और कितने टाइप के इंडेक्स होते हैं? इंडेक्स होते हैं क्विक रेफरेंस के लिए। जैसे आप अगर किताब देखेंगे ना, किताब के सामने इंडेक्स होता है, उससे फटाफट आप पहुंच सकते हैं। फास्ट रिट्रीवल जो डेटाबेस के फास्ट रिट्रीवल के लिए डेटा सेट का। क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है। क्लस्टर्ड इंडेक्स केवल एक होता है पर टेबल, और नॉन क्लस्टर्ड जो होता है कि काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं टेबल के लिए। और क्लस्टर्ड इंडेक्स फास्टर टू रीड देन नॉन क्लस्टर्ड एज डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन द इंडेक्स ऑर्डर। तो इंडेक्स ऑर्डर में डेटा स्टोर होता है, और इसमें इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशन में बहुत आसानी होती है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में। ये बात हुई आपके MySQL के कुछ क्वेश्चंस के जो अमूमन पूछे जाते हैं, और भी हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।